दिल्ली के एक बड़े कॉलेज में नया सत्र शुरू हुआ था। कॉलेज में नए एडमिशन चल रहे थे। हर तरफ नए चेहरों की हलचल थी। लेकिन रोहित की नज़र अचानक एक मुस्कुराती हुई चंचल लड़की पर जाकर ठहर गई। वह लड़की राधिका थी। चेहरे पर मासूम मुस्कान, आंखों में बड़े सपने और व्यवहार इतना सरल कि उससे मिलने वाला हर व्यक्ति उसका सम्मान करने लगता था। रोहित पढ़ाई में तेज था, लेकिन स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था। वह भीड़ में कम बोलता, मगर अपने लक्ष्य को लेकर हमेशा गंभीर रहता था। कॉलेज के पहले सप्ताह में दोनों की कोई बातचीत नहीं हुई। वे केवल एक दूसरे को देखते और फिर अपनी अपनी कक्षा में व्यस्त हो जाते थे। एक दिन लाइब्रेरी में अचानक राधिका की किताब नीचे गिर गई। रोहित बिना कुछ बोले किताब उठाकर मुस्कुराते हुए उसके हाथ में दे गया। राधिका ने हल्की मुस्कान के साथ धन्यवाद कहा। वही छोटी सी मुस्कान रोहित के दिल में ऐसी उतर गई कि वह पूरे दिन खुश रहता रहा। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी कैंटीन में, कभी लाइब्रेरी में और कभी कॉलेज के गार्डन में उनकी छोटी छोटी बातें होने लगी। दोनों की सोच एक जैसी थी। दोनों अपने परिवार का सम्मान करते थे और जीवन में कुछ बड़ा बनना चाहते थे। यही समानता उन्हें और करीब लाने लगी। कुछ महीनों बाद दोनों की दोस्ती पूरे कॉलेज में मिसाल बनने लगी। वे हर विषय पर खुलकर बातें करते, लेकिन अपनी मर्यादा कभी नहीं भूलते थे। एक दिन तेज बारिश शुरू हो गई। कॉलेज की छुट्टी हो चुकी थी, लेकिन राधिका के पास छाता नहीं था। रोहित चुपचाप अपना छाता उसके ऊपर कर दिया। बारिश की ठंडी हवा में दोनों धीरे धीरे सड़क पर चल रहे थे। किसी ने कुछ नहीं कहा, फिर भी दोनों के दिल एक दूसरे की बातें समझ रहे थे। रास्ते में एक छोटी बच्ची बारिश में भीग रही थी। राधिका ने तुरंत अपनी चुन्नी से उसका चेहरा पोंछा। यह देखकर रोहित की आंखों में सम्मान और बढ़ गया। उस दिन रोहित ने महसूस किया कि उसे केवल राधिका की सुंदरता नहीं, बल्कि उसका अच्छा दिल भी बेहद पसंद आने लगा है। कुछ दिनों बाद कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम था। राधिका ने मंच पर कविता सुनाई। पूरी तालियों के बीच रोहित सबसे ज्यादा गर्व महसूस कर रहा था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद रोहित ने पहली बार राधिका को एक छोटा सा गुलाब दिया और मुस्कुराकर कहा, यह तुम्हारी मेहनत के लिए है। राधिका ने गुलाब स्वीकार किया, लेकिन धीरे से बोली, फूल जल्दी मुरझा जाते हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती हमेशा महकती रहती है। उस जवाब ने रोहित के दिल में सम्मान और भी बढ़ा दिया। उसने उसी दिन तय कर लिया कि वह कभी भी राधिका का विश्वास नहीं तोड़ेगा। समय बीतता गया और दोनों का रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत होता गया। अब उनके परिवारों को भी उनकी दोस्ती के बारे में पता चल चुका था। एक शाम कॉलेज से लौटते समय रोहित ने हिम्मत जुटाकर कहा, राधिका, अगर कभी मैं तुम्हारा साथ मांगूं, तो क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? राधिका कुछ पल चुप रही। फिर मुस्कुराकर बोली, अगर विश्वास कभी नहीं टूटेगा, तो मेरा साथ भी कभी नहीं छूटेगा। रोहित ने पहली बार राहत की सांस ली। उसे लगा कि उसकी जिंदगी को अब सही दिशा मिल चुकी है। लेकिन उसी समय सड़क के दूसरी ओर खड़ा एक अनजान युवक दोनों को ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, मानो वह किसी बड़ी योजना की शुरुआत कर चुका हो। रोहित और राधिका इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उनकी खुशियों पर किसी की बुरी नज़र पड़ चुकी है। अगले दिन कॉलेज का माहौल हमेशा की तरह चहल-पहल से भरा था। रोहित मुस्कुराते हुए राधिका से मिलने पहुंचा, लेकिन आज उसके चेहरे पर वही अपनापन दिखाई नहीं दे रहा था। राधिका ने हल्की मुस्कान दी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। रोहित समझ नहीं पाया कि अचानक ऐसा क्या बदल गया। तभी वही रहस्यमय युवक रोहित के पास आया।
उसने अपना नाम आर्यन बताया और बड़ी विनम्रता से हाथ मिलाते हुए मुस्कुरा दिया। आर्यन ने धीरे से कहा, तुम्हें लगता है राधिका सिर्फ तुमसे प्यार करती है। शायद तुम उसकी असली सच्चाई नहीं जानते। रोहित पहले तो मुस्कुराया, लेकिन आर्यन ने अपने मोबाइल में कुछ तस्वीरें दिखाईं। तस्वीरों में राधिका किसी लड़के के साथ खड़ी दिखाई दे रही थी। उन तस्वीरों को देखकर रोहित कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसके मन में पहली बार विश्वास और शक की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। वास्तव में वे तस्वीरें कई वर्ष पुरानी थीं, लेकिन आर्यन ने उन्हें ऐसे पेश किया जैसे सब कुछ अभी का हो। उधर राधिका बिल्कुल अनजान थी कि कोई व्यक्ति उसकी पुरानी यादों का सहारा लेकर उसके वर्तमान को बर्बाद करने की तैयारी कर चुका है। उस शाम रोहित ने राधिका से कोई बात नहीं की। वह बिना पीछे देखे कॉलेज से चला गया। यह देखकर राधिका का मन घबरा उठा। रात भर राधिका बार बार उसे फोन करती रही, लेकिन रोहित ने एक भी कॉल नहीं उठाई। पहली बार दोनों के बीच खामोशी आ गई थी। अगली सुबह राधिका सीधे रोहित के सामने पहुंची। उसने मुस्कुराकर पूछा, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? रोहित ने उसकी आंखों में देखने की कोशिश की, लेकिन मन का शक उसे सच सुनने ही नहीं दे रहा था। उसने केवल इतना कहा, कभी-कभी इंसान जिसे सबसे अपना समझता है, वही सबसे बड़ा सच छिपा लेता है। यह सुनते ही राधिका हैरान रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि रोहित आखिर किस बात की ओर इशारा कर रहा है। राधिका ने बार बार कारण पूछना चाहा, लेकिन रोहित बिना कुछ बताए वहां से चला गया। पहली बार दोनों अलग अलग रास्तों पर चल पड़े।